हेलो फ्रेंड। तो आज फिर से हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिज्म। तो आज मैग्नेटिज्म मैंने सोचा कि चार उसके ऊपर बनाया। तो आज हम लोग सोचते हैं कि बायोट-सैवर्ट लॉ का जो है वो उसको ख़त्म किया जाता है ना। उसको किसी को बीच में रोक के रखना अच्छी बात नहीं है। तो बिना देरी किए बायोट-सैवर्ट लॉ को ख़त्म किया जाता है। अभी तक हमने रिंग किया था। क्या किया था? रिंग किया था और सिर्फ हमने रिंग की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिराइव की थी। अब उस पे हम लोग देखेंगे ये कि रिंग में अगर वो किसी मतलब कोई सेक्टर का हो गया, थीटा एंगल का हो गया, क्वार्टर हो गया, तो क्या वैल्यू आएगी। तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये वैल्यू डिराइव की थी। तो बी मैक्स की वैल्यू हमारी आ रही थी, लेकिन हम जान रहे थे कि सेंटर पर जो b की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना। तो इसका एक डेरिवेशन है, लेकिन बहुत चिंदी डेरिवेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे करने के लिए। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं किसी भी ऐसे आर्क के लिए, है ना। कोई मतलब किसी पर्टिकुलर आर्क हो गया, जैसे क्वार्टर हो गया आपका, जैसे कि पूरा सेमी सर्कल हो गया, फुल सर्कल हो गया, है ना, 3/2 सर्कल हो गया, तो कोई भी सर्कल हो गया, तो म्यू नॉट आई बाई 4πr ये होता है और इनटू थीटा होता है, दैट्स इट, है ना। डायरेक्शन आप करंट के हिसाब से उंगली घुमा के देख लेंगे किधर आएगी डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने कहा कि ये वैल्यू आती है, तो हम लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि म्यू नॉट आई बाई 4πr, थीटा की वैल्यू का 2π रखते हैं, तो 2π से 4π कैंसिल होगा, डिवाइड बाई 2r, बी सेंटर वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बी सेंटर पे जो रिजल्ट आता है, जो सबसे मैक्सिमम भी होता है ना। हमने ये देखा था x इक्वल 0 पे बी मैक्सिमम की वैल्यू अपने पास आती है, तो हमने इसको पीछे वाले लेक्चर में कैलकुलेट किया था। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना, रॉड के लिए ही है। तो हमने कहा कि एक क्वेश्चन, तो ये है आप किसी भी टाइप का, जैसे इसका अगर सेट में बनाना चाहूँ तो सेट भी मैं आपके सामने बना देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत किसी भी टाइप की ना है। तो ये अगर आई करंट इस सेट में सॉरी इस आर्क इस सेक्टर में बह रहा है, तो क्या करना है, उंगली को आपको अब सेंटर पे बताना है। तो ऐसे उंगली 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 ऐसे है ना, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और जिसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाई 4πr इंटू थीटा। और थीटा जो भी रहेगा, यहाँ पे थीटा जैसे कि π/3 हो गया, तो π/3 यहाँ पे रख देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 12r इज द आंसर फॉर द थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री का जब कोई आर्क बनेगा तो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ऐसे करके सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये सब तो हुआ, यानी कि हमने इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रिंग की एकदम पूरी तरह से चीड़ फाड़ हमने उसका ऑपरेशन कर दिया है, ठीक है। रिंग का है ना, सेंटर वेंटर सब एक्सिस वेक्सिस सब निकाल दिया। तो अब हमने ग्राफ भी बना दिया। अब हमने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, तो एक काम और बचा, उसको भी कर लेते हैं। हमने कहा कि एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि इनफाइनाइट रॉड है, क्या है, एक इनफाइनाइट रॉड या फिर वायर मान लीजिए, ये हवा में एक मास रखा हुआ है, ये इक्विलिब्रियम पे है, इसका चार्ज जो है वो Q है और मास m है, ये लैम्डा कूलम्ब पर मीटर इसका क्या है चार्ज, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इसमें करंट आई फ्लो होगा ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का याद आ रहा है। तो आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली आई करंट अगर इसमें फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से, एक सेकेंड, वन सेकेंड, नॉट दैट, है ना, ये नहीं है, हम सॉरी फॉर दैट, हमने क्या किया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये मूविंग चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स ही नहीं लगाएगा और वो चार्ज नीचे गिर जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं पाएगा एक्चुअली। लेकिन हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन मैं वहां पे ले लूंगा, हाँ, बैक टू बैक वीडियोस को शूट करना है, इसकी वजह से थोड़ा सा वो हो गया। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे कि क्या है ये वैल्यूज अपने पास। तो हमने कहा कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलेनोइड। क्या पढ़ने वाले हैं? सोलेनोइड। और सोलेनोइड के साथ साथ बायोट-सैवर्ट लॉ का अंत होगा। तो हमने कहा कि सोलेनोइड पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीजों के ऊपर और ध्यान देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना।
उसके पहले थोड़ा सा बार मैग्नेट से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हैं, है ना, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातों से मुंह ना फुलाया कर। ये आ जाएगा, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन जो होती है वो साउथ से एंटर करती है और नॉर्थ से निकलती है ना। तो याद करने का तरीका क्या है बॉस? याद करने का तरीका ये है कि नॉर्थ से निकलना, न से नॉर्थ, न से निकलना, और एक तो घुसना है ना। तो वो तो आप उसमें माहिर हो कि कहीं भी किसी भी भीड़ में। तो यहाँ पे -m का स्ट्रेंथ है, यहाँ पे +m का स्ट्रेंथ है। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या, इसको दोनों को बोलते हैं, ये क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है, ये होता है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये माइनस एकदम सेम डाइपोल मोमेंट की तरह, डाइपोल मोमेंट पे भी मैं इसकी बात बताने वाला हूं आपको, है ना। लेकिन बच्चों ने कहा कि सर मैग्नेटिज्म हम लोगों का चल रहा है, वो नहीं हुआ, वो कम समझ में आ रहा है, सो इसके ऊपर वीडियो प्लीज आप डालिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, वीडियोस उसके ऊपर मिल जाएंगी। तो जैसे कि मान लीजिए कि इस बार मैग्नेट का लेंथ L है और इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है, m है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखेंगे हम लोग, क्या मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लोगों को लिखना होगा तो m = ml आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसी के साथ साथ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि इसमें 3 से 4 चीजें हैं, 5 से 6 चीजें हम आपको डिस्कस कर देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन ऑलवेज मेक अ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप बनाती है ना। कैसा लूप बनाती है, सर्कुलर लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा उल्टा होता है इसमें, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि क्या है, पहला वाला हम आपको बता देना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस, है ना, मेक सर्कुलर लूप, है ना, मेक सर्कुलर लूप्स, ठीक है। दूसरा ऐसे कह देते हैं डेंसिटी के हिसाब से, ज्यादा डेंसिटी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन हैज मोर डेंसिटी, है ना। मोर डेंसिटी कैसे, मोर डेंसिटी मतलब कि जहां पर ज्यादा क्या होगा, मोर डेंसिटी, है ना, जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन होगी वहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, है ना। मोर डेंसिटी मोर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिख देते हैं, आप समझ जाना, मोर मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, वर्सा वर्सा, ठीक है। तो वैसे वर्सा यानी कि जैसे को ऐसा, कहने का मतलब कि अगर कम मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन रहेगी, अब उसको कैसे समझा जाएगा, तो हमने कहा कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसा सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में ऐसे करके है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई कि यहाँ पे ज्यादा है या फिर ये वाले रीजन में ज्यादा है मैग्नेट, है ना। देखो तो कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमने कहा कि मान लो कि ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना। तो डेंसर की रही बात की मतलब कम एरिया को घेर रही है ना। ये देखो ज्यादा एरिया को ले रही है, यहाँ पे ये एरिया रेदर देन ये एरिया, ये छोटी है इससे बड़ी। तो इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट मान लीजिए कि बी ए है, ये बी रीजन है, ये ए रीजन है, तो बी ए पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी रेदर देन बी वाली पॉइंट से, या फिर इसको ही कह लेंगे ये है, ये बी है, तो यहाँ पे ज्यादा होगा, तो डेंसर ज्यादा ही है। तो उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, है ना। और कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करती है, तीसरी वाली पॉइंट आप लिख लीजिए, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट, सिंपल लैंग्वेज में आप देख सकते हो, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बिकॉज क्या इसका रीजन है, साथ में इसका रीजन ये है कि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी, जो एक मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगी अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए पॉसिबल नहीं होता, वो एक सिंगल डायरेक्शन में देता है, क्रॉस देता है, ठीक है। तो डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये तीसरा। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि ये डेंसर वाली जो बात मैंने बताई आपको, यहां से रिलेटेड ये चीज है ना, ऑलवेज सर्कुलर लूप बनाती है, डेंसिटी के ऊपर भी वो अपना फोकस करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन भी ऐसा रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन कुछ अलग रहता है ना। ये वाला तो सिमिलर प्रॉपर्टी है इसका, जो डेंसिटी का है,
कि मोर मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन है किसी पर्टिकुलर रीजन में और वो वहां पे डेंसर है तो ज्यादा उस पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी रेदर देन जहां पे कम डेंसिटी है ना। तो ये सब सारी बहुत सारी चीजें हैं मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन की, जो आप आगे भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी रहेगी छूटी होगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये सब इतनी ही अपने पास प्रॉपर्टी है ना। एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमने m/l लिखा है, इसके ऊपर भी हम लोग बाद में चर्चा करने वाले हैं जब हम लोग परमानेंट मैग्नेट पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको टॉर्क भी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है ये सब सारी चीजें बाद में भी डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन, है ना, सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऐसी होती है ना। तो इस कंडीशन में अब हमने कहा कि अब हमने ये ऐसा बताया क्यों कि नॉर्थ से निकलना है साउथ से एंटर करना है, इसका रीजन है, उसको आपको ध्यान से देखना है कि उसका क्या रीजन है। देखो भाई, अब रीजन इसके पीछे ये है कि मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन, यानी कि जो स्टेप अभी अभी हमने पढ़े हैं कि जैसे कि रॉड पढ़ा है, रिंग पढ़ा है ना, तो उनकी वजह से जो फील्ड्स ऑफ लाइन निकलेंगे, यानी कि वो लोग मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सेट, जैसे रॉड है उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो वो कैसे, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन कैसा स्ट्रक्चर मतलब कि बना रही है ना, कि जैसे कि हमने वायर के लिए बताया था, रिंग के लिए बताया था, सर्कुलर रिंग के लिए। तो जैसे कि अब ये है, मान लीजिए ऐसे, है ना, तो हमने कहा कि भाई ये ऐसे करके है, अंदर की तरफ करंट जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो इधर की तरफ किधर ऐसे करके, तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर की तरफ ऐसे आ जाएगा, इधर की तरफ ऐसे आ जाएगा, इधर की तरफ ऐसे आ जाएगा, है ना। तो यानी कि इस पॉइंट पे देखेंगे ऐसे तो ऐसे आ जाएगा, इस पॉइंट पे देखेंगे यहाँ तो ऐसे आ जाएगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, इस पॉइंट पे देखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो क्या इस सर्कुलर फॉर्म में ऐसे, है ना, चक्र की तरह बन रहा है, चक्रपाणी की तरह, है ना, देखिए। तो ये इस तरह मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन रहेंगे, है ना, तो इस डायरेक्शन में वो ऐसे करके फॉर्म करेंगे। अब जैसे कि हमने कहा कि भाई मान लीजिए कि वायर है ऐसे करके, है ना, ऐसे वायर है, तो करंट मान लीजिए कि ऊपर की डायरेक्शन में बह रहा है, तो हमने कहा कि इस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो हमने कहा कि ऐसे है। फिर हमने कहा कि इसकी वजह से यहाँ पे बताइए, तो फिर हमने कहा ये ऐसे है, यानी कि ये ऐसे जाके ऐसे, तो ये सर्कल बना है, देखो ध्यान से आप, है ना। तो हम कहेंगे कि इस वाली पॉइंट पे तो ऐसे है ना, और फिर इस वाली पॉइंट पे तो ऐसे है, इस वाली पॉइंट पे तो ऐसे है, तो ऐसे ऐसे करके सर्कुलर फॉर्म में ऐसे घूम रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन है। फिर हमने कहा कि भाई रिंग की वजह से बता दीजिए, है ना, रिंग की वजह से ऐसे बताइए हमको, तो हमने कहा कि अच्छा, यानी कि एक्सिस पे बात कर रहे हैं, मगर एक्सिस पे, तो हमने कहा कि मान लीजिए कि करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो एक्सिस पे अगर हमने बात किया तो ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट, तो हमने, अच्छा अब सोचो कि जो रिंग थी ऐसे थी, है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, तो हम लोग हाथ घुमा के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बताते थे, तो हमने कहा कि इसके लिए हम लोग ये सेंटर पे इस तरह करते थे, लेकिन क्या आएगा, ऐसे सर्कुलर लूप ऐसे ऐसे करके बनेगा, ऐसे ऐसे करके, है ना, बड़ा बड़ा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ऐसे, और फिर इसका भी ऐसे, हमको थोड़ा सा बनाने नहीं आ रहा है 3D में पूरा, ये एक एक सर्कुलर लूप, हाँ, तो एक कंप्लीट हुआ, दो कंप्लीट हुआ, है ना, फिर इसी तरह 3 कंप्लीट हुआ, तो ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन, है ना। तो जैसे कि अगर फील करना है इसको, तो ऐसे करके हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। तो मान लीजिए कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड्स, इसकी वजह से करंट इधर आ रहा है, तो हम लोग देखते थे तो ये ऐसे करके आता था, है ना, और इसकी वजह से ऐसे करके आता था, तो इस पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन, तो इसी डायरेक्शन में जा रही है ना वो, है ना, ये डायरेक्शन है उसका। जैसे कि हम लोग ये करते थे तो ऐसे करते थे, ये डायरेक्शन, तो मान लीजिए
कि अब हमने ये पॉइंट पे इधर की तरफ बताया है ना, लेकिन जो हमारा दोनों कंपोनेंट आता था कौन सा वर्टिकल वाला, वो दोनों कैंसिल होता था। तो अब इसमें खास बात ये है कि क्या करते थे हम लोग, मान लीजिए इसको और थोड़ा उस तरह बारीक से तो करंट बाहर निकलता हुआ आता था। तो करंट मान लीजिए कि इस तरह बाहर निकल रहा है, तो ऐसे हम लोग हाथ फैलाए तो ऊपर की तरफ आ गया, यानी कि इस वाली पॉइंट की वजह से ऐसे, तो ये इधर की तरफ आती थी मैग्नेटिक फील्ड, इस वाली पॉइंट की वजह से ऐसे, तो इधर की तरफ आती थी मैग्नेटिक। तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों कैंसिल होता था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन भी ऐसे घूमती हुई सर्कुलर में रहेगी, है ना। तो इससे थोड़ा उतना ढंग से नहीं बनाया है ना, जैसे बनना चाहिए। ये एकदम परफेक्ट बना, ये भी परफेक्ट बना, लेकिन ये उतना ढंग से नहीं बना। तो इसको आप देख लीजिएगा, या फिर इसको मत ही देखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे कोई खास बात तो खास फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो ये सर्कुलर रिंग है, 3D में है, तो मे भी इफेक्ट का विजुअलाइजेशन है ना। तो ऐसे करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो देखो सर्कुलर लूप बना रही थी और कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। इंटरसेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन। तो अब बारी आती है हम लोगों का सोलेनॉइड पढ़ने का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट करके। सोलेनॉइड, अब हम लोग ऑब्वियस है कि फाइनाइट सोलेनॉइड पढ़ने वाले हैं, है ना, फाइनाइट टाइप का, ठीक है। तो हमने कहा कि अच्छा, तो ये क्या है, ये रेडियस r है, ठीक है। मैं बहुत बार स्मॉल r भी ले लेता हूं कहीं कहीं कैलकुलेशन करने में, और ये लेंथ जो इसकी दी हुई है, जो l दी हुई है। हमने कहा कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, इस पॉइंट पर, और ऐसे ऐसे करके, है ना, और करंट ऐसे करके नीचे की तरफ, है ना, नीचे की डायरेक्शन में आ रही है। तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, तभी तो जाएगी ये है ना, ऐसे करके करंट। तो लिख लीजिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ पे ऐसे रहेगा ऊपर, हाँ ठीक है, ठीक है। और ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे ऊपर, हाँ ठीक है। ये गया घूम के, हाँ सही। तो हम क्या कहेंगे भाई, अब ये सब सारे क्या दिख रहे हैं आपको, रिंग, सबका रेडियस एक ही है, सबका सिमिलर रेडियस है। तो ध्यान से सोचना है, टाइम लेके हम लोग इसको बड़े आराम से समझेंगे। तो हमने कहा कि बहुत सारी रिंग है, तो ये पॉइंट से सब रिंग की डिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि क्या करना पड़ेगा, फीलिंग आ रही है, इंटीग्रेशन। तो हम लोग यहां से जाएंगे x पे, जाके एक dx की पतली से रिंग कट करेंगे, पतली से। अच्छा, दूसरी बात, ये नंबर ऑफ टर्न्स टोटल n टर्न्स है, कितने हैं, n टर्न्स है। तो उस dx थिकनेस में कितने टर्न्स आएंगे, dn थिकनेस थोड़े से, यूनिट थिकनेस, यूनिट लेंथ में कितने टर्न, n by l। अच्छा, ये तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो n by l होता है, इसका मतलब कि यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स, वो स्मॉल n से डिनोट करते हैं, n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और ये कितना है लेंथ उसका dx है, तो ये dn आ जाएगा। मतलब कि उस पतली सी जो रिंग हमने कट की है, उसमें इतना करंट, सॉरी क्या नाम, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो हमने कहा कि अच्छी बात है। और ये है क्या, रिंग है, और उसका रेडियस क्या है, r है। तो और वो कितने पॉइंट, मतलब ये एक्सिस ही है ना, एक्सिस ही होगी, तो कितनी दूरी पे है, x पे है, x पे जाके dx कर दिया था हमने। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि अच्छा, dB इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट I तो वही गया होगा, इंटू dn। तो म्यू नॉट I इंटू dn, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर, मतलब कि इसका
रेडियस, तो उसका रेडियस तो वही है, सबका रेडियस वही है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई dn लिख दिया, डिवाइड बाई 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो हमने कहा कि अच्छी बात है, हमने कहा कि यार रिलेशन थोड़ा और आसान करते हैं। क्या करते हैं? आसान। तो हमने कहा कि यहां से हम गए थीटा पे जाके डी थीटा का भी इसको एलिमेंट की तरह लिए, जो dy थिकनेस अपना है, तो उसमें देखते हैं डी थीटा और dy में, सॉरी dx में क्या रिलेशन बनता है, जो dx थिकनेस का जो हमने एलिमेंट लेके रखा है। तो ये डी थीटा हो गया अपना, ये क्या हो गया डी थीटा, ये कितने पे कहते हैं थीटा पे जाके। अच्छा जी, चलो तो आगे आते हैं, क्या है कंडीशन देखते हैं, मजा आ रहा है एकदम पूरी तरह से। आपको दिख रहा होगा कि ये रेडियस r है ना, r रेडियस है और ये डिस्टेंस x है, तो tan थीटा की वैल्यू आपको प्यार से दिख रही होगी, जो क्या है r/x है ना, tan थीटा की वैल्यू दिख रही है आपको, यानी कि अच्छा सर जी, तो x की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल के थीटा के टर्म में रख सकते हैं, देखते हैं। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा r/tan थीटा, और इसको r cot थीटा बोल सकते हैं, प्यार से कुछ भी किसी को बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो अगर हम यहां से dx में रिलेशन निकालना चाहें तो ये आएगा dx इज इक्वल्स टू माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आएगा, ध्यान से, क्योंकि cot थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने कहा कि ओके, वाह 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 वाह, क्या बात है सर जी, यानी कि अभी रिलेशन निकल चुका है किसमें, dx, ओहो एक चीज गलती की, डी थीटा लिखना भूल गया मैं, है ना, उसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा। लो भाई आ गया सामने आपके, आगे आपका क्या करना है, यानी कि अब हम कहेंगे कि सर एक काम करो कि dn अब जो लिखोगे आप वो dx के टर्म में आएगा, और dx की ये वाली वैल्यू उठा के हम लोग रख देंगे, क्योंकि हम x की वैल्यू ऑलरेडी उठा के हम r cot थीटा रखने वाले हैं। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, तो हमने कहा कि ये db है, ये क्या है db है, ये इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i, dn की वैल्यू ये है n/l इंटू dx, n/l इंटू dx डिवाइड बाई 2 टाइम्स में, है ना, r स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू r cot थीटा है, तो r cot थीटा भी लिख देते, तो वो आ जाएगा r स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, अरे पावर में 3/2, तो ये वैल्यू आ रही है। अब हम लोग रखेंगे dx की वैल्यू, तो db आ जाएगा म्यू नॉट i, है ना। तो पहले एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में r स्क्वायर, ये बाहर बन के आएगा 1/2 से, तो बाहर बन के आएगा क्या r क्यूब, है ना, r स्क्वायर 1/2 से r बनेगा, लेकिन वो क्यूब हो जाएगा तो r क्यूब बनेगा, और ऊपर हमारे पास टर्म्स x dx जब हम लोग रखेंगे तो वो क्या बनेगा, हम एक स्टेप खा रहे हैं आपके लिए क्या खा रहे हैं कि dx की वैल्यू हम लोग रखेंगे r कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, वो रख देंगे, तो r, इसमें हमने r स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं किया, r और r स्क्वायर मिलकर r क्यूब होगा, और जो बाहर इसमें से r क्यूब निकला है वो कट जाएगा, तो हम उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं कहना चाहते थे। अब रख दिया dn, dx की वैल्यू क्या आई थी, कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, r तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, तो माइनस में, ध्यान दीजिए माइनस भी साथ में, तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाई 2 है l है ना, 2 है l है। अब अब ये करना है बेटा, कुछ करना नहीं, बड़े ध्यान से समझना है कि 2l ये पूरा हमने कर लिया, r को भी हमने सिंप्लीफाई किया, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बाहर बन के जब निकलेगा तो क्या बनेगा, पावर 1/2 खत्म, कोसेक क्यूब थीटा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कोसेक क्यूब थीटा, है ना, ये हमने लिख दिया। देखिए कोई टर्म छूट गया होगा तो हम लोग नेक्स्ट वाले टर्म में उसको एडजस्ट कर लेंगे, है ना, तो ये वैल्यू कटेगी इससे, और नीचे कोसेक थीटा बचेगा, और उसको इधर करते हैं हम लोग। आइए, तो हमने कहा कि अच्छा, तो dB इज इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट i n, और ये आ गया आपका
डी थीटा है ना इंटू साइन थीटा है ना, ऊपर लेके चले गए डिवाइड बाई 2l, ये रहा अपने पास। ठीक है, तो हमने कहा कि चल भाई ठीक है, इसको तो एक काम कर, इसको साइड में कर ले, है ना। तो इसको साइड में कैसे करेंगे? अब हमने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, तो हमने कहा कि अब n/l का टाइम आ गया कि हम लोग उसको क्या लिख लें, स्मॉल l लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो म्यू नॉट ni ये हमने ले लिया डिवाइड बाय 2 एंड डी थीटा माइनस में माइनस साइन थीटा डी थीटा है ना, और इंटीग्रेशन में, अब इंटीग्रेशन सर थीटा वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन में आप बताइए मुझे क्या आएगा। तो मैंने कहा कि पूरा ये फाइनाइट सोलेनॉइड है, इसको कवर करना है। तो मैंने कहा कि ऐसे और ऐसे, ये है हमारा कवर का पार्ट। क्या है? ये कवर करना है, ये कवर करना है। तो ये हो गया, ये मान लीजिए, इसको मान लेते हैं, इसको ये एंगल मान लेते हैं θ2 और ये एंगल मान लेते हैं θ1। यानी कहां से कहां तक है ना, इनिशियल टू फाइनल पूरा कवर हो रहा है ना। देखो ये तो पूरा कवर हो जा रहा है अपना। तो हमने कहा कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया θ1, ये एंगल है ना। अब ध्यान देना, x पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में ही दोनों एंगल मेजर किया जा रहा है। इस चीज का खोपड़ी लगाना है आपको, अगर खोपड़ी नहीं लगाओ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज से ही θ1 θ2 दोनों लिया गया है। तो ये θ2 ये θ1 ऐसे करके, तो θ1 θ2 दोनों लिया गया, तो ये θ1 हो गया। अब यानी कि इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, θ1 से θ2 में, और दोनों एंटी क्लॉकवाइज में लिया गया। सो दैट्स व्हाई हम लोग माइनस में नहीं रखेंगे, जैसे हम लोग वायर में करके रखते थे, तो वो जरूरत नहीं है हमें। तो माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस थीटा होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। तो हम लोग रख देंगे। तो b की वैल्यू जो आएगी, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, db है ना, प्यार से लिख लेते हैं। तो b की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट ni डिवाइड बाई 2 और ये आ जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1। ये आ गया मैग्नीट्यूड b की वैल्यू ऐसे। अच्छा जी, तो ये कैसा दिख रहा होगा सर? एक्चुअली देखो, ये करंट बाहर की तरफ आता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे घुमाएंगे तो b की वैल्यू इधर आ जाएगी। ऐसे ये ऐसे घुमाएंगे ना, करंट ऐसे ऊपर से ऐसे आता हुआ दिख रहा है, ये ऐसे करंट आ रहा है, ये ऐसे स्पाइरल पाथ में ऐसे बहुत सारे ऐसे वाउंड किए गए हैं वायर्स को, जो एन लेंथ एन टर्न्स है, तो वह बाहर की तरफ। तो हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी वो किधर आएगी, वो इस डायरेक्शन में आएगी। इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो ये ऐसे है ना, तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो वो भी आप बता सकते हो। तो एक्सिस के अलोंग ही आ रही है, सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। और करंट अगर ऐसे है, हम लोग का करंट उल्टा पवा देते हैं तो ठीक है भाई, ऐसे इधर आ जाएगा, क्या करना है उसका, कुछ सोचना नहीं है आपको, टेंशन नहीं लेना। तो b की वैल्यू है म्यू नॉट ni डिवाइड बाय 2 cos θ2 माइनस cos θ1। सारी केसेस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, है ना। टाइम कितना हो जाता तो नहीं हुआ, ओके 28 मिनट ओनली। तो अभी हम लोग और करेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हो गया है। अब इस फॉर्मूले का हम लोग करते हैं यूज, बहुत भरपूर वाला। हमको हमी से चुरा लो, आपको एक गाना सुनाते हैं। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाएं, दूर तुमसे खो न जाएं, पास हो गले से लगा। बहुत बेसुरा गाता हूँ, लेकिन अगर मैं अच्छा गाने लगूंगा तो बाकी सब सिंगर क्या हो जाएंगे, पानी कम चाय। तो आ जाइए आगे देखते हैं फटाफट करके। तो हमने कहा कि आगे की सिचुएशंस जो सारी आने वाली है, हमने पहले लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड फाइनाइट सोलेनॉइड म्यू नॉट ni डिवाइड बाय 2 cos θ2 माइनस cos θ1, ये आने वाली है। तो ये वैल्यू हमने डिराइव करके निकाली। अब हमने कहा कि इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं।
इनफाइनाइट है, इसमें एक इसकी बहन है इस सोलेनाइट की, इनफाइनाइट सोलेनाइट। इसी में रियलिस्टिक सोलेनाइट भी होती है। इनफाइनाइट सोलेनाइट पे एकदम मतलब कि लास्ट की पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो भी बहुत सारी चीजों का लोचा होता है अपने पास। अच्छा जी, तो उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो हमने कहा कि मान लो कि अगर सोलेनाइट इनफाइनाइट हो गई, क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई, है ना। इनफाइनाइट ऐसे सोलेनाइट हमने बना दिया ऐसे करके, ऐसे ये सोलेनाइट इनफाइनाइट हो गई। अब इसके इनसाइड में इनफाइनाइट सोलेनाइट अगर देगा, ज्यादातर इसी के ऊपर आता है कुछ भी अगर ना बोला जाए तो। सबसे पहले इसीलिए इसको बता रहे हैं इस रिजल्ट के बाद, कुछ भी जब न बोला जाए कुछ करने के लिए तो डायरेक्ट आपको इसी इनफाइनाइट सोलेनाइट के ऊपर ही ध्यान देना है, जिसके आउटसाइड में बी आउट की वैल्यू जो होती है वो टोटली 0 होती है, और इनसाइड किसी भी पॉइंट पे बी इन की वैल्यू, है ना, इस पे एक्सिस पे क्या होती है? म्यू नॉट एन आई होती है। दैट्स इट, इनफाइनाइट। सो कुछ भी ना बोले, डायरेक्ट ये रिजल्ट लगाना है, म्यू नॉट एन आई। बी आउटसाइड ड्यू टू सोलेनाइट इनफाइनाइट की वजह से क्या होती है? वैल्यू 0 होती है। अब हम आपको इसमें करते हैं एक्सपेरिमेंट कि हमने कहा कि जैसे कि एक कंडीशन आती है आर लेसर देन ये, है ना, कि बहुत बड़ी हो। तो जैसे कि सोलेनाइट जो हो गई वो लेंथ हो गया उसका 50 मीटर, और अपने पास जो रेडियस हो गया वो हो गया 1 mm 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो बहुत छोटा हो जाएगा ऐसे, और ये 50 मीटर इतना लंबा हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो ये वाली केस को फॉलो करेगा। अब इसमें हम लोग जाएंगे थीटा के ऊपर। थीटा क्या करता है? तो हमने कहा कि इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे, है ना। तो हमने कहा कि अच्छा जी नहीं, इस पॉइंट पे नहीं, ये सेंटर वाली पॉइंट पे। तो यहां से आया तो थीटा 1 थीटा 2 हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर किया था, जैसे मेजर होता है फंडामेंटली, है ना। तो हमने कहा कि ये लेंथ है, ये तो ये वैल्यू इस वैल्यू का कंपेयर में तो बहुत बड़ी है, बहुत दूर हमने कहा। तो मान लीजिए कि tan थीटा की वैल्यू, ये मान लीजिए कि थीटा है एंगल, तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग जो लिख रहे हैं, हम tan थीटा sin थीटा भी कर सकते हैं, बट हमको ये वाली वैल्यू नहीं पता है ना। वो निकालने के लिए अपने को अंडर रूट करना पड़ेगा, तो इससे बढ़िया ये भी कर ले, क्योंकि थीटा जब बहुत छोटा तो tan थीटा sin थीटा दोनों क्या, थीटा जब बहुत छोटा होता है तो जब sin थीटा tan थीटा थीटा ही बन जाते हैं। तो ये आ जाएगा tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बहुत छोटा है और वो कितना 1 सेंटीमीटर है ना, या फिर 1 mm मानते हैं, ग्रेटर देन मतलब 1 mm मान लेते हैं, mm, और डिवाइड बाई ये मान लीजिए कि 50 मीटर है तो उसको बोलो हम लोग 10 मीटर भी लेंगे तो भी 10 मीटर, या फिर 1 मीटर भी ले लेंगे, 1 मीटर भी अगर लेते हैं तो ये वैल्यू हम लोग अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 के पावर -3 आता है, और नीचे अगर डिवाइड करेंगे तो ये tan थीटा की वैल्यू जो आएगी, एक सेकेंड, 10 के पावर -2 किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, हाँ करेक्ट है, 10 के पावर -3, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/1000 आ जाएगा। अरे यार ये क्या 1000 आएगा, यानी कि 1/1000 कितना छोटा आ गया यार थीटा की वैल्यू, यानी टेंस किसको कर रहा है? थीटा 0 को टेंट कर रहा है। ये देखो आप ध्यान से, अगर ये थीटा 0 को टेंट करेगा, ये थीटा अगर टेंडिंग टू 0, ये थीटा टेंडिंग टू 0, तो हमने किसी भी पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग सोलेनाइट के एक्सिस पर निकालते थे तो हम लोग एंगल जो मेजर करते थे वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते थे। तो ये पूरा एंगल कितना 180, और ये जो थीटा है ये 0 को टेंड कर रहा है, तो थीटा को अगर माइनस करेंगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वो कितने के इक्वल हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 180 की ही इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इससे ये कंडीशन हम लोगों ने कहा कि अच्छा जी, तो थीटा 1 की वैल्यू हमने 180 निकाल दी। अब हमने कहा कि अच्छा तो थीटा 2 कैसे निकलेगा? थीटा 2 कैसे निकलेगा?
तो हमने कहा कि थीटा टू यहां से जाएगा, जाते 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 ये पॉइंट पे जाके यहां से मिलेगा, और ऐसे करके एक हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। देखो 90 डिग्री का है ना राइट एंगल ट्राइंगल, ये लाइन हाइपोटेनस, ये लाइन बेस और ये लाइन परपेंडिकुलर। तो ये क्या जो थीटा 2 आएगा, यानी कि क्या वो ये होगा, ये थीटा 2 होगा, और ये थीटा 2 होगा, तो क्या ये 0 को टेंड करेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू इस वाली की वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, यानी कि इसमें 180 में से माइनस नहीं करना है, यानी कि थीटा ये वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है थीटा 1 की, और यानी कि थीटा 2 जो आएगा वो टेंड्स करेगा किसको, 0 को, थीटा 2, क्योंकि जब टेन थीटा बहुत छोटा तो थीटा जो मतलब वैल्यू बहुत छोटी आती है तो थीटा 0 को टेंड करता है, तो 0 को टेंड कर दिया। यानी कि अब हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के देखेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है जो आपके आंखों के सामने आएगी, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा 2 की वैल्यू 0 कॉस 0 1 होता है, यानी कि वो 1 आ जाएगा, माइनस आएगा कॉस थीटा 1 आएगा, थीटा 1 की वैल्यू 180 है, माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि प्लस 1 ये आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई, जो हमारा रिजल्ट है इनसाइड इनफाइनाइट सोलेनॉइड में, जो आइडियल सोलेनॉइड भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कि उसके एक्सिस पर इनसाइड कभी भी किसी भी जगह पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछता तो कितना होता है, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है, और बाहर वाली पॉइंट पे 0 होता है, जो मैंने पहले ही आपको रिजल्ट में बता रखा है। तो ये हमने किया चीड़ फाड़। अब हम बात करते हैं कि यार इसी में हम लोग अगर एक जगह हम लोग एक लास्ट पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें तो क्या कंडीशन हो, तो हमने कहा कि चलो उसको भी देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, ऐसे यहाँ पे बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि जैसे कि अब ये मान लो कि यहाँ पे इसी यही पॉइंट है, यही पॉइंट है ना, तो ये जो पॉइंट है तो ये ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये इसको टेंड करता जाएगा। तो क्या एंगल तुमको क्या दिख रहा है, एंगल क्या दिख रहा है भाई, ये एक्सिस ये थीटा, अब वो और नजदीक भी है और इस तरह सरकता हुआ आएगा, सरकता हुआ, तो एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, जैसे कि ये और दूर जाता है, ये और दूर जाता है इधर की तरफ, तो वो 0 की तरफ आता है, 180 माइनस, मतलब कि और कम माइनस करना पड़ता, और कम माइनस करना पड़ता, लेकिन ये इधर आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको एक एग्जांपल इस तरह समझा सकते हैं कि ये ऐसे है, मान लीजिए तो ये थीटा ज्यादा है या फिर ज्यादा ये ऐसे रहेगा, ऐसे ये थीटा ज्यादा, तो ये थीटा ज्यादा, वैसे ही अब हम लोग थोड़ा और इसको इस तरह कर देंगे तो ये थीटा, तो ये धीरे 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 करते करते किसको टेंड करेगा, 90 को, तो थीटा 1 को हम लोग कर देते हैं 90 इस कंडीशन में कि जब एकदम एज पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा 90 डिग्री, है ना, मान लीजिए कि ये आता है 90 डिग्री, अभी हम लोग लिखते हैं 90 डिग्री आता है। अच्छा देखते हैं कि वो थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, थीटा 2 फिर से इस पॉइंट के लिए हम लोग करेंगे तो वही आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टेंड्स टू 0, है ना, हमेशा हम लोग टेंड्स टू 0 लिखेंगे, ऑलवेज टेंड्स टू 0 लिखेंगे। तो हम लोग फिर से इस वैल्यू में डालेंगे, थीटा 2 की वैल्यू 1 है और थीटा 1 की वैल्यू 90 है, तो वो माइनस 0 और ये 1, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 आएगी। देखो ये अभी एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, कंडीशन हमने आर लेसर देन एल बनाया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी होगी, यानी कि इनफाइनाइट की भी हम लोग उसमें बोलते हैं, जिसको आइडियल सोलेनॉइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये कंडीशन मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। देखिए एक रियलिस्टिक भी टाइप की सोलेनॉइड होती है, उसका भी मैं आपको कंडीशन यहाँ पे बता सकता हूँ कि जिसकी वैल्यू रियलिस्टिक सोलेनॉइड ऐसे करके है ना, ये एक्सिस है मान लीजिए, तो इसको ऐसे थोड़ा रोटेट कर देते हैं, है ना, तो ये ऐसे आई ऐसे हो गई, ऐसे आई ऐसे हो गई, ऐसे आई ऐसे हो गई, है ना, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे आई ऐसे हो गई, ऐसे आई ऐसे हो गई, ऐसे आई ऐसे हो गई। तो ये रियलिस्टिक टाइप का सोलेनॉइड है, जिसकी बी की वैल्यू भी हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू नॉट एन आई, ऐसा सेट में। तो रियलिस्टिक टाइप की सोलेनॉइड इनफाइनाइट आइडियल सोलेनॉइड भी बोला जाता है, इनफाइनाइट तो ऐसी कोई चीज होती नहीं है ना, लेकिन हम लोग ध्यान देना, जब कभी भी कुछ नहीं बोलेगा तो आपको यही केस लेके चलना है।
अब गैस हम लोग इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन। सारी केसें हमने सोलेनाइड की सब कुछ बता के रखी है, फाइनाइट सोलेनाइड, इनफाइनाइट सोलेनाइड। इनफाइनाइट सोलेनाइड के एच पे जब आर लेसर देन एल रहेगा तो उस कंडीशन में एच पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एच पे यानी कि किनारे पे क्रॉस सेक्शन एरिया पे एकदम, है ना, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट Ni/2 होती है, जिसमें θ1 θ2 की वैल्यू मैंने बता रखी है, इसीलिए दोनों को ब्लू मार्कर में लिखा है, बाकी ब्लैक मार्कर्स में लिखे हुए तो θ1 θ2 वैसे भी एक एरो लगा देता हूं, आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आए, है ना। तो ये कंडीशन आने वाली, तो हम लोग इस तरह देख सकते हैं बड़े आराम से, और इसको मिटा भी सकते हैं बड़े आराम से। अब हम लोग कर लेते हैं इसके ऊपर 2-3-4 क्वेश्चन, और फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एम्पियर क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो हमने कहा कि सोलेनोइड है, एक्सिस ही बनाना जरूरी है अब तो बस, है ना। और हमने कह दिया कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पे बताना है ना, तो करंट दे देता हूं, करंट दे देता हूं I इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, और N की वैल्यू दे देता हूं 2 टर्न्स ही देता हूं, 2 टर्न्स पर मीटर, है ना, N की वैल्यू, और बस। अब हम यहां पे देते हैं इसको, मैंने अपने कन्वीनियंस होने के लिए बनाया है, और ये वैल्यू दे देता हूं 60 और ये वैल्यू दे देता हूं 30, है ना। आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए क्या होगा। ऑब्वियसली फाइनाइट सोलेनोइड है, तो पॉज करिए, आप पॉज करके करिए और मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं स्टार्ट करूंगा तो बी की वैल्यू हम लोग पहले एक बार और फॉर्मूला लिखेंगे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 cos θ2 माइनस cos θ1, ये आ जाएगा। अब हमने कहा कि अच्छा जी ठीक है, तो आई की वैल्यू हम लोग फटाक से उठा के रखेंगे, सॉरी ni है ना, तो ये आ जाएगा, तो म्यू नॉट n की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू भी 2 डिवाइड बाई 2 cos θ2 क्या होगा। ये मैंने जानबूझ के θ2 θ1 लेने की टेक्निक क्या होती है उसको बताने के लिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिया हूं, कि जो θ1 होता था बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे हम लोग लेते थे, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये θ1 होता था, ये θ1, और θ2 ये होता था, है ना। तो हमने कहा कि अब हमने तो सब खोल दिया सामने, तो यानी कि ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ1 आ जाएगा 120 डिग्री, और ये एंगल ये इधर से कितना है 30, तो इधर से कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 60, यानी θ1 इतना तो θ2 60 आ गया। फटाफट आंसर रखेंगे, तो ये आ जाएगा cos θ2 की वैल्यू कितनी होगी, cos θ2 की वैल्यू आ जाएगी 60, तो 1/2 माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्या नाम है, cos θ2 θ1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, θ1 की वैल्यू आ जाएगी cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये आ जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 1 ये कट गया इससे, तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट 2 म्यू नॉट, है ना, तो ये b की वैल्यू आ गई। डायरेक्शन आप पूछेंगे तो करंट के डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग बता देंगे। हम मान लेते हैं कि करंट ऐसे आ रहा है, ये यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, हर जगह पे डॉट लगा देते हैं, है ना, और इधर से करंट, यहाँ पे करंट अंदर जाता हुआ दिखेगा आपको, तो यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, है ना। तो किसी भी इस वाले दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हैं। ये बाहर आ रहा है तो ऐसे बाहर की तरफ, है ना, ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे अंदर ऐसे नहीं करने का, ये किधर जा रहा है,
तो ये ऐसे इधर ये इधर रहना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे आप, ऐसे करेंगे, देखिए उधर ही डायरेक्शन है, ये ऐसे करेंगे इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ, कहीं पे भी हाथ नहीं, ये आपका ये वहां होना चाहिए जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो यहां निकालना है, तो ये शुड बी हियर। तो ये ऐसे करिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो कैसे, ऐसे, हाँ तो अंदर जा रहा है, तो उधर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस साइन है, तो यहाँ पे आई कैप लिख सकते हो। तो ये θ1 θ2, और इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन फटाफट करके। एक क्वेश्चन और लेते हैं, या इधर बना देते हैं सोलेनोइड को। हमने कहा कि ये ऐसे है, बाहर लेते हैं, है ना, ऐसे लिया और ऐसे लिया, ये दिया 30 डिग्री, ठीक है। और क्या देते हैं, और आपको कैसे फंसाया जाए तो ये दे दिया हमने, ये एंगल दे दिया मान लीजिए, तो दोनों पॉइंट्स आ गए हैं अपने पास। तो हम लोग इसको 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 नहीं, ये नहीं, ये 120 ले लेते हैं, है ना, 190 से ज्यादा ही दिख रहा है कि नहीं। तो ये इसके लिए, अब इसके लिए क्या करना है, θ1 θ2 डायरेक्टली काम बन जाएगा। θ1 की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, 30, 180 माइनस 30। देखो बात इसमें ये है ना कि ऑलवेज हमेशा आपको उस पॉइंट से आपको θ2 एंड उस पॉइंट से आपको θ1, तो देखो ये θ2 आया, ये पूरा ऐसे कवर कर रहा है यहां से, और ये ऐसे कवर कर रहा है इसको, तो ये पूरा ऐसे, ये वाला एंगल पूरा आ गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, 150 हो गया। तो अब कहने का मतलब कि हम बहुत बार ऐसे भी करते हैं कि ये एंगल आप दे देते हैं, ये एंगल भी आप दे सकते हैं, ये एंगल जो मैंने 120 दे दिया वो तो डायरेक्ट दे दिया। मान लीजिए कि क्या करना है, ये एंगल दे दिया हमने, ये एंगल ऐसे, है ना, तो ये पूरा एंगल 180 होगा, तो ये एंगल आपको चाहिए होगा, तो ये एंगल मैं कुछ भी दे सकता हूं, मान लीजिए 60 दे दिया, तो 60 में दे दूंगा, है ना, क्या दे दूंगा, 60 डिग्री दे दूंगा मान लीजिए, तो ये 120 आ जाएगा वैसे भी, या फिर मैंने इसको 45 दे दिया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 135 आ जाएगा। तो इस तरह θ1 θ2 आप निकाल सकते हो। तो θ1 180 माइनस 30 एंड θ2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 45, ये इज इक्वल्स टू 135। तो ये इस तरह करके आप θ1 θ2 निकाल सकते हो कभी भी, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन, तो बस उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला में भरना है, वैसे वैल्यू निकालना फटाफट, θ1 θ2 इतना ही तो खेल है। अब हमने कहा कि ऐसे एक पॉइंट आ गई, ऐसे है, ऐसे है, तो ये दे दिया हमने 45 और ये दे दिया हमने 30 डिग्री। तो सोलेनोइड के लिए वैल्यू बताओ, तो B की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट Ni डिवाइड बाई 2 cos θ2 माइनस cos θ1, ये आ गया, है ना। तो अब क्या कंडीशन बनी, cos θ1 माइनस cos θ2, तो θ2 की वैल्यू तो हमको दिख रही है साफ साफ 30 डिग्री, तो रख देंगे 30 यानी कि √3/2 माइनस, अब θ1 ये है बेटा, ये θ1, तो उसको क्या कर लेंगे 180 माइनस 45, ये आ जाएगा θ2।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 135। तो 135 की वैल्यू कितनी होती है, cos 135 1/√2 यानी कि -1/2√2, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में, तो ये आ जाएगा 1/√2, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट ni डिवाइड बाई 2√3 प्लस 1 ये इंटू 4 कर लेंगे। एन आई की वैल्यू जो भी रहेगी वो आप वहां पे रख दोगे, यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह आपको θ1 θ2 की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। 30, हाँ ठीक है, 1/√2 माइनस माइनस प्लस, करेक्ट। तो डायरेक्शन भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया, बाहर की तरफ आ रहा है, उंगली को ऐसे घुमाना है इधर, है ना, इधर की तरफ जा रहा है तो ऐसे करके अंदर। तो ये सारी सब चीजें हैं, ये दिस इज ऑल अबाउट दी सोलेनोइड। जब कभी भी कुछ नहीं बोलेगा तो इनफाइनाइट सोलेनोइड इनसाइड के लिए किसी भी पॉइंट पे एक्सिस पे क्या होगा, वैल्यू अपने पास इनसाइड वैसे कहीं पे भी इनफाइनाइट हो जाती है तो मतलब ही नहीं कोई निकल पाता है ना। आर और उसकी बहुत लंबी है तो हम लोग आर रेडियस जो होता है, ये आर रेडियस का इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग पूछेंगे तो क्या घंटा फर्क पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो म्यू नॉट एन आई इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग, और आउटसाइड के लिए 0 ऐसे लेकर रखते हैं। कुछ नहीं बोला तो वही डायरेक्ट आपको लेना है सोलेनोइड। अब इससे टॉरॉइड भी बनता है तो उसको एम्पियर सर्कुलर लॉ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई से भी, म्यू नॉट आई से भी हम लोग उसको देखेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, दोस्तों की मदद कर सकते हो तो प्लीज करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो यार, है ना। अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़ा करो। मैं भी बहुत अच्छा करना सोचता हूँ लेकिन लाइव में नहीं आ पा रहा हूँ। जैसे ही बन के होगा मैं आपसे लाइव मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।